अगर आपके पास समय हो कम और क्वेश्चन आपसे ये कहे 111 का स्क्वायर कितना होगा और आपके पास समय है 10 सेकंड, तो आप क्या करेंगे? गुणा तो नहीं कर पाएंगे आपको, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो पहले संख्या काउंट कीजिए 1 2 3, यानी कि 111 में 3 अंक आता है एक एक का, तो पहले संख्या में 1 लिखिए, 1 हो गया हमारा। फिर इन 2 अंक को जोड़िए, कितना हो गया आपका? 2 हो गया। फिर तीनों अंक को जोड़ दीजिए, फिर 3 हो गया आपका, ठीक। फिर इस संख्या को छोड़ दीजिए, आप पहली संख्या छोड़ दीजिए जहाँ से पहले से लिए थे, आप इस संख्या को जोड़िए। आप जब आप इस संख्या को जोड़ेंगे आप, तो आप कितना? 2 हो गया। फिर लास्ट में कितने बचा? 1, तो ये हो गया, ये आपका हो गया। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन करता है 1 2 3 4, यानी कि 1111 का स्क्वायर कितना होगा आपका, तो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए पहले आप 1 लिखिए, फिर 1 में 2 जोड़ा, 2 हो गया। फिर 1 2 3 हो गया, 3 हो गया। 1 2 3 4, फिर 4 आप लिखिए, ठीक। फिर इस संख्या छोड़ दीजिए आप, 1 2 3, फिर 3 हो गया। फिर इसको काउंट छोड़ दीजिए, 1 2, फिर 2 हो गया। इसको भी छोड़ दीजिए, बचा कितना? 1 1, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे कि 5 क्यों, 1 2 3 4 5, अगर आपको ये पूछे इसका स्क्वायर कितना हो और समय आपके पास बहुत ही कम हो, तो आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे आप? तो आपको बहुत सिंपल है, मैंने जैसे बताया, 1 लिखा, 1 लिख लो, फिर काउंट करो 1 2, फिर मैंने 2 लिख लिया। फिर काउंट करो 1 2 3, फिर 3 लिख लिया। फिर 1 2 3 4, मैंने 4 लिख लिया। फिर 1 2 3 4 5, मैंने 5 लिख लिया, ठीक। फिर इस संख्या छोड़ दीजिए आप, 1 2 3 4, या यहाँ से उल्टी संख्या लिख दीजिए आप, 4 3 2 1 2 1, यानी कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1, आपका ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में आते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।